राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज मैं बहुत दुख के साथ ये टॉपिक ले रहा हूँ। बंगाल दुर्गापुर रेप केस जो मेडिकल कॉलेज में है ना, एक छात्रा के साथ हुआ। उसके बाद हमारी चीफ मिनिस्टर जो खुद महिला हैं, ममता दीदी, जिनका मैं बहुत बड़ा खुद फैन हूँ 1996 से, जब मैं कोलकाता यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हुआ करता था, कुछ दिनों के लिए था, है ना। बट उसी दिन से उनकी छवि मेरे मन में ये बैठी है कि वो बहुत ईमानदार महिला हैं, बहुत डिसिप्लिन महिला है और सच में है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन उनका ये वर्डिक्ट जो आज इस रेप केस के लड़कियों के बारे में आया कि मैं कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में महिलाएं इस टाइम पे नहीं निकले, उस टाइम पे घर में रहें, ये सब सुन के इतना दुख हुआ। शायद उनको पता नहीं है, या पता नहीं है तो आज मैं उनको याद दिला दूँ, क्योंकि मैं आपका एक फ़ैन हूँ। अब मुझे बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि जो अन्याय करता है वो तो अन्यायी है ही, और अन्याय सहने वाला भी अन्यायी होता है, मतलब वो भी उस सज़ा का हकदार होता है। इसलिए मैं इस अन्याय को अब नहीं देख सकता। इसलिए मुझे इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको बताना पड़ रहा है दीदी कि मैं आपका फ़ैन हूँ, लेकिन मैं आपको फिर से जागरूक कर रहा हूँ। मेरा काम है जागरूक करना, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूँ। कि कोलकाता, जिस कोलकाता राज्य के आप मुख्यमंत्री हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं, वो कोलकाता इज फेमस फॉर रिवॉल्यूशन। जितनी भी क्रांति हुई 95% इस देश में सब कोलकाता से शुरू हुआ, है ना, वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ। और जितना भी वुमेन एम्पावरमेंट वो भी कोलकाता से शुरू हुआ। ये बात बताने की जरूरत है आपको। मैं याद दिला दूं, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले कहाँ आई और कहाँ बिजनेस शुरू किया उन्होंने, है ना, कोलकाता में आके, वेस्ट बंगाल में आके। वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता आता है। उसके वुमेन एम्पावरमेंट आप कैसे भूल जाते हैं कि हमारा कोलकाता, हमारा कलकत्ता, हमार कोलकाता, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिस तरह से आमची मुंबई लोग बोलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है, सुभाष चंद्र बोस की धरती है, रामकृष्ण परमहंस की धरती है, स्वामी विवेकानंद की धरती है, राजा राम मोहन राय की धरती है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की धरती है। आप कैसे भूल गए इस बात को। उन्होंने अपने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए नारी उत्थान करी, क्या नहीं किया, इस बात को कैसे भूल जाते हो। और इस तरह का महिला मुख्यमंत्री हो कि आप इस तरह का स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप गुजरात में देखो, मोदी जी ने कैसा लॉ एंड ऑर्डर वहां पे बना कर रखा है कि महिलाएं वहां पे रात को 1 बजे निकल जाए, 2 बजे निकल जाए गुजरात में। मजाल है किसी का जो उन महिलाओं को टॉन्ट मार दे, या उनके ऊपर कोई भी छीटाकसी कर दे रात को, या उसको उठा ले, या किडनैप कर ले, या उसको रेप कर दे उस टाइम पे। और वहां की पुलिस भी देखिए कितनी अच्छी है हमारी गुजरात पुलिस, कि किसी महिला को अगर अकेले देख लेती है, क्योंकि हम, मेरी छोटी बहन वहीं रहती है गुजरात में, उसने बताया, मुझे खुद पता नहीं था, है ना, कि जब महिला को देख लेता है, कोई पुलिस की रात को 1 बजे जा रही है, स्कूटी से जा रही है, साइकिल से जा रही है, वो तब तक उसके साथ लगी रहती है पीछे पीछे, जब तक वो अपने कॉलोनी में एंटर नहीं कर जाती है। ये है गुजरात की पुलिस, ये है गुजरात का माहौल। जब वहाँ हमारे ही देश में गुजरात है, जब वहाँ पे मोदी जी ने इस तरह का सिस्टम बना रखा है, तो आप क्यों नहीं बना सकती हैं। आपके पास तो इतना पावर है, एक चीफ मिनिस्टर के पास क्या नहीं होता। ऊपर से आप महिला हैं, अब महिला होकर आप इस तरह का वर्डिक्ट कैसे दे सकती है। क्यों नहीं निकलेगी घर से लड़कियां बाहर रात को 10 बजे या 12 बजे। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है कि लड़कियों को भी वही स्वतंत्रता होनी चाहिए, वही फ्रीडम होना चाहिए, वही स्पेस होनी चाहिए जो लड़कों के पास है। जब घर का लड़का बाहर निकल सकता है, रात को 1 बजे घर से आ सकता है, 2 बजे रात को पार्टी करके आ सकता है, लड़कियां क्यों नहीं जा सकती, क्यों नहीं जा सकती, आप बताइए। आप महिला मुख्यमंत्री होकर इस तरह का वर्डिक्ट नहीं दे सकती है, ये गलत है आपकी तरफ से। इसको आप तुरंत सुधारिए प्लीज, और कानून बनाइए, लॉ एंड ऑर्डर बनाइए, गुजरात जैसा माहौल पैदा करिए जहाँ के रियल मायने में वुमेन सेफ है। मैं हैदराबाद में 20 साल से रहता हूँ, यहाँ भी देखिए कितना सेफ है वुमेन। बेंगलोर में देखिए, अरे कुछ तो एग्जाम्पल लेके देखिए सिटी वाइज कि कितना सेफ है रात को निकलना, है ना। कम से कम इन सब सिटी का तो कंपैरिजन आप कर सकते हैं अपने कोलकाता से। सबका भूल जाइए, गुजरात का तो कर, पूरा स्टेट कर लीजिए, गुजरात में वहाँ सारी वुमेन सेफ है रात को, चाहे 12 बजे निकले, 1 बजे निकले, 2 बजे निकले। क्राइम तो सब जगह होता है, जहाँ पैसा है क्राइम सब जगह होता है, लेकिन इसको लेके देखिए, क्या महिलाओं को घर में बांध कर रखा जाएगा। फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात ही क्यों करते हैं। इसको फिर फालतू कूड़े में डालिए, डस्टबिन में डालिए, कोई मतलब नहीं बनता। हमारे उस जमाने के लोग जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर क्या नहीं किया, वो कैसे भूल गए आप, है। इसलिए इस बात को जितना जल्दी आप समझ जाएं कि औरतों के लिए कानून, औरतों के लिए नहीं, कानून सबके लिए बनना है, और ऐसा बनाना है जिसमें कि लड़का हो चाहे लड़की, दोनों फ्रीडम के साथ, स्पेस के साथ, रात का 2 बज रहा हो चाहे 3 बज रहा हो, कब सुबह हो, शाम हो, रात हो,
खूब आराम से घूमे फिरे, घर से बाहर जाए, फिर घर सेफ सुरक्षित लौट के आए। इस तरह का एनवायरनमेंट पूरे देश में होना चाहिए और स्पेशली वेस्ट बंगाल में तो होना ही चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आप लोग मेरे बात से सहमत हैं तो फीडबैक देकर जरूर बताइए कमेंट कॉम्प्लीमेंट ग्रुप में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगनिंग। अब दीदी मैं आपका बहुत फैन हूँ क्योंकि आप एक बहुत नीट एंड क्लीन इमेज है आपका, उस इमेज को हमेशा बनाए रखिए क्योंकि कोलकाता के लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम लोग भी करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।